जिंदगी सबको सिर्फ एक ही मौका देती है, जो चौका मार दे वो बाप, बाकी सब है राख। भाई से मिलना, सत्या भाई से। बिंदास। अरे मेरी जान, ये मेरी महबूबा है, सिर्फ मेरी जिंदगी। जाऊं? नमस्ते भाई। भाई मैं मोहसिन ऑलराउंडर। मोहसिन ऑलराउंडर ये कैसा नाम है? भाई किस्सा बड़ा लंबा है। माँ बाप ने नाम दिया मोहसिन और दुनिया वालों ने दिया ऑलराउंडर। वो क्या है ना, मैं सारे काम करता हूँ, रेप, मर्डर, एक्सटॉर्शन, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, स्मगलिंग। दिल नहीं मानता, लेकिन रोकड़ा ही माई बाप है। भाई मुझे तो आईएएस अफसर बनना था, लेकिन ये जो हाथ की रेखा है ना, ये यहाँ से यहाँ ले जाती है आदमी को। इंसान अगर जिद पर आ जाए तो आईएएस बन सकता है। बस इसे भी आईएएस बनना था। साला वक्त ने ऐसी पलटी मारी, आज सारे शहर के आईपीएस इसे ढूंढ रहे हैं। रुक जा, गाड़ी साइड में ले। कौन सी किताब? अबे किताब पढ़ के कौन सा कलेक्टर बन जाएगा? गाड़ी साइड में ले। जब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि गाड़ी साइड में ले तो गाड़ी साइड में ले, क्यों माथा फोड़ी कर रहा है? सर आप कौन हो? मैं मैं कौन हूँ? अबे इस एरिया का एसआई हूँ मैं। सर आपकी वर्दी? वर्दी? बस सरकार ने हम जैसे लोगों को बिना वर्दी के घुमाया है, समझ गया बात को? अब मुझे मत सिखा, गाड़ी साइड में ले। सर मैं भी सर आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ सर। मुझे तेरी माँ की आईएएस बनेगा तू हैं? आईएएस बनेगा तू हैं? आईएएस नहीं सर, सर नहीं सर, सर नहीं सर, सर। ओए दिलबाग, चल साहब। आदत अगर जिद पे आ जाए तो मोहसिन सत्ता पाने के लिए सत्या को भी कुचल सकता है। वो सब ठीक है, तुझे मैंने यहाँ पता किसने दिया? क्या भाई मजाक करते हो? आपको कौन नहीं जानता, आज गली का बच्चा सत्या बनना चाहता है। भाई अपन भी बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसीलिए तो आपकी शरण में आए। काम करेगा मेरे लिए? जी भाई उसी के लिए तो आया हूँ मैं। रोकड़ा मिलेगा ना, मैं डट के काम करूँगा आपके लिए। नहीं मिला तो भी डट के काम करूँगा भाई, आपके शरणों में रह के। ठीक है, तुझे मैं पैसा, दौलत, शोहरत सब दूंगा,
अगर धोखा दिया ना तो ठोक दूंगा साले को। नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होगा। भाई एक बात बोलूं? और भाई सॉरी, लेकिन मैं आपके धंधे को आगे बढ़ा सकता हूँ। अबे चूतिए, मेरा धंधा पहले ही आगे है, तू क्या उसे आगे बढ़ाएगा? मेरी औकात ही नहीं आपको ज्ञान देने की, लेकिन अगर आपको तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है तो अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे। और रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है वो बाबर। बाबर को साफ कर दो, रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। बाबर? जी भाई। तू क्या जानता है इसे? भाई गली के पंटर बता रहे थे कि बाबर ने ही आपको बनाया। ए बेटी चोत, क्या बोल रहा है ये? नहीं भाई, मैंने ऐसा सुना है। मैं उसके पास गया ज़रूर था, लेकिन आज उसका बाप बन के बैठा हूँ, समझा? उसकी इतनी औकात नहीं है, वो मेरे रास्ते में आएगा। यहीं तो मात खाते हो आप कि वो रास्ते में नहीं आएगा। वही रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। जो सपना आपने देखा है रात को सोने के बाद और सुबह जागने से पहले, वो सपना वो रोज़ देखता है इस शहर पे राज करने का। तो उसे साफ करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सपना साफ हो जाएगा। दम है तेरी बात में। वैसे भी मैं बाबर को कुछ दिनों में ठोकने वाला हूँ, मरने वाला है वो। मोहसिन आपके साथ रहेगा, जबान दे रहा है। ठीक है, काम कर मेरे लिए, मैं तेरी जेब रोकड़े से भर दूंगा। जी भाई, खून की एक बूंद भी शरीर में है ना, तब तक ये मोहसिन आपके लिए काम करेगा। चल निकल अब। ठीक है। और सुन, जी भाई। मेरे को तेरे जैसे 4-5 लौंडे चाहिए, लेके आना। और सुन, थोड़े अच्छे होने चाहिए, दिमाग से तेज। हो जाएगा। आज मैं बनाऊँ ना तो ये खोपड़ी है, इसने बनाया मेरे को। ठीक है, चल निकल। नमस्ते। एक पुरानी कहावत है, जो सच बोलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सत्य के चाटने वाले कम और उसे उड़ाने वाले ज्यादा हैं। उन्हीं में से एक है वीर। भाई एक काम करना है, हाँ, मेहता साहब एक मिल गया उससे, गोची कर रहा है अच्छा 3 महीने से। फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन उठा नहीं रहा। माल लेके आओ उससे अपना, हो जाएगा और थोड़ा शोरबा कम, भाई, थोड़ा गुस्सा कम किया कर। बिल्कुल। हाँ भाई, अरे भैया माल पहुँच गए ना? ठीक है भैया, ठीक है। और मेहता साहब क्या हालचाल है? खड़ा हो, अरे खड़ा हो जा। क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ खड़ा हो जा। मादर चौथ तेरी औकात है कि मेरे बराबर बैठने की? सत्य आएगा बोला पैसा लाने के लिए। तेरा सत्य उठाएगा, तू उठाएगा। मादर चौथ मारूंगा दोनों को। मेहता साहब ज्यादा बोल रहा है तू। दोनों को मारूंगा मादर चौथ। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा गलत साबित होते हैं। बस वीर ने जल्दबाजी में निर्णय लिया और उसे ठोक दिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अनुमान नहीं था कि इस हादसे के बाद उसकी जिंदगी किसी हादसे में बदलने वाली है। तुझे मैंने 1000 बार समझाया है, जो कर मुझसे पूछ के कर। तेरे भेजे में गुस्ती क्यों नहीं है? भाई माँ बहन की गाली में बक रहा था वो। आपको गाली बक रहा है भाई, वो मुझे गाली बक रहा, तो मैं क्या करता भाई? अब की बार जो करना मुझसे पूछ के कर। अगर तूने कुछ मेरे खिलाफ किया तो तेरा वो दिन आखिरी होगा। हर काम पूछ के करूं। जा यहाँ से। क्या सोच रहा है?
अपनी एक खुद की गैंग बनाएंगे, क्योंकि राजनीति का एक उसूल है, गुरु से सीखकर गुरु से ही आगे बढ़ा जाता है और गुरु को मारकर ही राजा बना जाता है। तो क्या अपनी एक गैंग बनाते हैं? भाई भाई ये क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है? साला जिस पे ज़्यादा भरोसा करो ना वही गांड मारता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो है ना भड़वा चौधरी का कामिल, हाँ उसने मुझे मारने के लिए सामान को सुपारी दी है। उस मादर चौथ की इतनी औकात, कल के आए हुए लौंडे की इतनी औकात जो मुझे मारेगा। चौथ भाई कामिल, जहाँ तक मुझे याद है वो तो आपका पंटर हुआ करता था, उसने सारा काम आपसे सीखा है। उस भोसड़ी के की इतनी औकात, सत्या भाई की सुपारी ले ली उसने। ये मादर चौथ डॉन बनेंगे, डॉन। उनकी गांड में दम है क्या डॉन बनने की, भोसड़ी के। भाई इंतजार किस बात का है, सालों को फिनिश कर देते हैं अभी के अभी। ये फिनिश क्या है? फिनिश यानी खेल खल्लास, अच्छा, खेल खत्म। ये 2-3 जो वर्ड है ना इंग्लिश के, ये सिखाएगा मुझे। जी भाई हो जाएगा। इस माता चौथ ने सुपारी मेरी ली ना, इसकी सुपारी मैं लूँगा अब। भाई कौन बुला लिया? मादर चौथ, एक दिन के काम को 5 दिन हो गए हैं और अभी तक वो हुआ नहीं है। अबे तेरे को दारू पीने से फुर्सत मिले तब तो तू काम करेगा ना। तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। फोन रख मादर चौथ। कहां से आ जाते हैं। भाई ये काम मैं करूं? अबे गोश्त नहीं काटना है, इंसान को काटना है, जिंदा। भाई आप एक बार मुझ पर भरोसा करो। जिस तरह धोखा सत्या की फितरत है, भरोसा इरशाद की पहचान है। ये दलीलें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तू सच में ये पूरा कर सके ना तो ही बोल, वरना मुंह मत खोल। भाई आप मुझे बस एक मौका दो। ठीक है, ये मौका तेरा, और अगर ये काम नहीं हुआ तो इस मौके को मौत बनते देर नहीं लगेगी, और अगर हो गया तो बाबर के जो भी धंधे हैं, जब जब बाबर यहाँ नहीं होगा तू संभाल सकता है। भाई आप मुझे सिर्फ 2 दिन दो। 2 दिन में मैं उस कुत्ते को यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है। मौत का कोई पता नहीं होता, उसकी जब इच्छा होती है उस पते पर पहुंच जाती है। मोहसिन, क्या हाल है भाई तेरे? बढ़िया। भाई सलाम। उनके पास मत जा अभी। भाई से मिलकर सलाम तो करने दे। अबे सलाम तो तुझे देंगे नहीं, वो तेरा सलाम ऊपर करवा देंगे। तू मेरी बात सुन पहले। बोल क्या हुआ? अबे चूतिया, ये जो चूतिया पे तूने किए ना भाई की सुपारी लेकर। किसने कहा मैंने भाई की सुपारी ली? अबे किसने कहा और किसने नहीं कहा, इस बात को डाल गांड में और बत्ती बना के रख ले। अबे ऐसा कुछ नहीं है भैंचोद। यार मोहसिन, अबे भाई से माफी मांग ले, भाई माफ कर देंगे। भाई का दिल बड़ा है, जा माफी मांग ले। गंड मरे, जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो खुद बता किस बात की माफी मांगू। भाई किसी की बात में बताना भाई, मैंने कुछ बात करके टाइम मत खराब किया कर। जी भाई। मोहसिन को इस बात का बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि सत्या कामिल को मार देगा।
लेकिन वही होता है जो मंजूर सत्या होता है। वो कहते हैं ना, पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। यह है नकवी। इसमें और प्रोस्टिट्यूट में कोई फर्क नहीं है। प्रोस्टिट्यूट सबकी होती है और नकवी भी सबका है। जहाँ जाता है उसका हो जाता है। इसकी एक खूबी है, ये अपनी बात और जात बदलने में बड़ा माहिर है। कद काठी कुछ खास नहीं, लेकिन इस जैसा हरामी दूसरा इस शहर में नहीं है। इतना हरामी कि साला कुत्ते की फेंकी हुई बोटी तक ना छोड़े। हाँ बे, बस ऐसे कर भाई, अपना ही माल है। वहाँ पे मादर चोद, सत्य का माल मोरी में है। मैं तो बस इसे सूंघ रहा था। अंगूर खट्टे हैं क्यों? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं इसे चेक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। वो सब तो ठीक है, तुझे पता किसका गोडाउन है ये? सत्या का। शहर का बाप है वो। तू करता क्या है? मैं जादूगर, जादू दिखाता हूँ। अबे तो भोसड़ी के यहाँ किसे जादू दिखा रहा है ये बता पहले। भाई जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है भाई। काम करेगा मेरे लिए? काम क्या है भाई? खून पीना है। भाई मेरी अम्मी कहती थी मैं बचपन में लोगों का खूब खून पीता था। अबे भोसड़ी के वो वाला खून नहीं, असली का खून जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से वो पीना है। पिएगा? भाई आप कहेंगे तो हो जाएगा भाई। पक्का? हाँ भाई। हेरा फेरी तो नहीं करेगा? क्या भाई? नहीं भाई, हेरा फेरी नहीं करेगा, कसम से। लग जा काम पे। पहले भाई इसको हटाओ। भाई एक खुराक मिलेगी? खुराक? भाई लग जा काम पे। क्या बहनचोद, काम क्यों नहीं हुआ? भाई माफ़ कर दो भाई कल हो जाएगा भाई। बाबर का काम बोलने में तुम्हारे को पता नहीं क्या हो जाता है। बहनचोद, रंडी खाने से फुर्सत मिले तब ना। मादर चोद, और बाबर का काम देते ही तुम्हारी झाटे कलब जाती हैं। बहनचोद। भाई माफ़ कर दो भाई कल हो जाएगा भाई। कल किसने देखा है? कल हो जाएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ था अब तक? अरे भाई मैं तो आप ही के पास आ रहा था, मैं तो आपका मुरीद हूँ भाई। काश की ये बात तुम्हारी भाभी जान की आपा बोलती। भाई मैं एक बात पूछूं, आप गुंडे कैसे बने? मेरी तो सब्जी काटने वाले चाकू से भी पड़ती है भाई। देख नकवी, जिसको सच में गुंडा बनना है उसके लिए बहुत आसान है, और जिसको बकरचोदी करनी है वो तो आजकल वो क्या होता है रे, फेसबुक पे भी गालियां बन के अपने आप को बड़ा 30 मार खां समझता है, कमेंट करके कहाँ का शेर समझता है। असली गुंडा होता है ये, सड़क के बीचों बीच भरी दोपहरी में सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला और गाली देने वाला, और बीच चौराहे पे सैकड़ों लोगों के बीच में सामने वाले की आंतड़ियों में चाकू घोंप के उसी की आंतड़ियां उसी के हाथ में डालने वाला, और अपनी अकड़ को कम ना करने वाला। वो होता है असली गुंडा, जो है बाबर। वैसे बाबर को पता है खुदा कभी बाबर को भी बुलाएगा, लेकिन माँ कसम उस दिन भी बाबर की अकड़ कम नहीं होएगी। अपनी मौत को माशूका बना के
गले से लिपटा लेगा और खुदा को सलाम करेगा उसी के दरबार में बाबर। भाईजान, मेरी तो मच्छर मारने में ही पड़ती है भाई। मैं चाकू उठा, नहीं, चाकू उठा। अरे भाई नहीं भाई, मैं नहीं कर सकता भाई। भाई चाकू मेरी उठा, तो उठा, घोप दे इसके पेट में। उठा, उठा। भाई रहने दीजिए ना भाई। ये सिगरेट देख रहा है? इस सिगरेट की राख नीचे गिरी तब तक तेरा चाकू इसके पेट में होना भाई, चाहिए, भाई माफ नहीं तो कर दो बाबर भाई। की गोली तेरे भेजे में होगी। भाई देखो, हाँ भाई बंधा है पर मैं नकली गुंडा बन गया। मैं गुंडा बन गया। कहते हैं डर एक वक्त तक रहता है इंसान में, एक खून करने के बाद वो डर खत्म हो जाता है। बस नकली का डर भी खत्म हो गया था, और एक बार डर खत्म, फिर सामने वाले का खेल खत्म।